नमस्कार। शॉर्ट स्टोरी हब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई बटुआ। एक छोटे से गांव में दो प्यारे बच्चे रहते थे, राजू और रानी। राजू थोड़ा शरारती था, हमेशा नई नई मस्ती भरी योजनाएं बनाता रहता था। रानी शांत और समझदार थी, उसे कहानियां सुनना और पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते खेलते वे गांव के बाहर घने जंगल में पहुंच गए। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। तभी राजू को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह झुककर उसे उठाने लगा। ये एक छोटा सा सुनहरे रंग का बटुआ था। देखो रानी, ये क्या है? राजू ने उत्सुकता से बटुआ रानी को दिखाया। रानी ने बटुए को ध्यान से देखा। वह थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे किसी जादू से बना हो। मुझे नहीं पता राजू, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजू ने बटुए को खोला। वह खाली था। थोड़ा निराश होकर उसने कहा, अरे, यह तो खाली है। तभी अचानक एक धीमी सी आवाज आई, क्या चाहिए? राजू और रानी डर गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? राजू ने डरते हुए पूछा। फिर वही आवाज आई, थोड़ी तेज। मैंने पूछा, क्या चाहिए? रानी ने धीरे से कहा, क्या क्या ये बटुआ बोल रहा है? हाँ, बटुए से आवाज आई। मैं एक जादुई बटुआ हूं। मुझसे जो भी सच्चे मन से मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। राजू की आंखें चमक उठी। सच में? तो तो क्या मुझे ढेर सारे लड्डू मिल सकते हैं? तुरंत बटुए से ढेर सारे गर्मागर्म स्वादिष्ट लड्डू निकल पड़े। राजू और रानी खुशी से उछल पड़े और तुरंत लड्डू खाने लगे। रानी ने कहा, यह तो सच में जादुई है। राजू, अब तुम क्या मांगोगे? राजू थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, मुझे एक नया क्रिकेट बैट चाहिए। और तुरंत बटुए से एक शानदार चमकदार क्रिकेट बैट निकल आया। राजू खुशी से झूम उठा, लेकिन रानी थोड़ी चिंतित थी। उसने कहा, राजू, हमें सोच समझकर मांगना चाहिए, कहीं यह जादू खत्म न हो जाए। राजू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे अब और भी चीजें चाहिए थीं। उसने एक बड़ा सा खिलौना मांगा, फिर रंगीन पतंगे और फिर एक नई साइकिल। हर बार बटुआ उसकी इच्छा पूरी करता गया। रानी चुपचाप यह सब देखती रही। उसे लग रहा था कि राजू लालची होता जा रहा है। अगले दिन राजू ने फिर से बटुआ खोला। इस बार उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने लिए ढेर सारे सोने के सिक्के मांग ले। जैसे ही उसने यह सोचा, बटुए से एक तेज रोशनी निकली और वह खाली हो गया। आवाज भी आनी बंद हो गई। राजू घबरा गया। अरे, ये क्या हो गया? अब ये काम क्यों नहीं कर रहा? रानी ने उदास होकर कहा, मैंने तुमसे कहा था राजू, हमें सोच समझकर मांगना चाहिए था। तुमने लालच किया, इसीलिए जादू खत्म हो गया। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने बिना सोचे समझे बहुत कुछ मांग लिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे लड्डू, बैट, खिलौने सब याद आ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस जादुई बटुए की शक्ति याद आ रही थी, जो अब चली गई थी। उस दिन से राजू बदल गया। उसने समझा कि सच्ची खुशी चीजों को पाने में नहीं, बल्कि मिल बांटकर खुश रहने में है। उसने रानी से माफी मांगी और दोनों फिर से पहले की तरह अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने जंगल में और भी कई रोमांचक खेल खेले, लेकिन उस जादुई बटुए को वे कभी नहीं भूले। उन्हें याद रहा कि जादू भी तभी तक साथ देता है जब तक मन सच्चा और संतोषी रहे। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।